प्रधानमंत्री ने कहा, योग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोरमदेव में हुआ योगाभ्यास का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अग्निपथ योजना के तहत भिलाई में जल्द शुरू होगी सैनिकों की भर्ती। युवाओं ने दिखाया जोश। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में कल मिले 69 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि समूची मानवता के लिए है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए है। आज विरासत शहर मैसूरू के प्रसिद्ध महल के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग को असीमित लाभ और शक्ति का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति को सार्वभौम शांति से जोड़ती है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. श्री मोदी ने कहा, हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को समझने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता पर बल देते थे। आज योग उसे हासिल करने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि वे योग को जीवन शैली बनाएं। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग हमारी कला, संस्कृति और परंपरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने योग कार्यक्रम के लिए मैसूरू का चयन किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। योग दिवस के अवसर पर करीब 15,000 युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न प्रकार के योगासन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस पर देश के 75 ऐसे स्थानों को विशेष रूप से चुना गया जिनका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भोरमदेव और सिरपुर को चुना गया था। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित इस योगोत्सव की मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह रहीं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला भट्ट सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। इन सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। दोनों हाथ के पंजे को पैर के पंजे से। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित जागरूकता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए।
उन्होंने निबंध, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं की विशेष रूप से सराहना की। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कोरबा के ओपन ऑडिटोरियम में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर रानू साहू और नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इन सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अलावा युवाओं और बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ विभिन्न प्रकार के योग आसन किए। इस मौके पर कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि योग शरीर और स्वास्थ्य के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग को आत्मसात करने की बात कही। जिला प्रशासन के द्वारा आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर घंटाघर में जो है कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी अधिकारी, शहर के नागरिक, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राओं को ने योग किया है जिला प्रशासन के साथ मिलके। और ये जो है योग जो है शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए बैलेंस का काम करता है और सभी को अपने जीवन में योग जरूर आत्मसात करना चाहिए। उधर राजनांदगांव के गंज मंडी प्रांगण में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हुए। इन सभी ने योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम किए। कार्यक्रम में युवाओं और स्कूली बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने बताया कि योग दिवस के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी प्रदेश और देशवासियों को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग का शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। हम सब एक दूसरे को जोड़ के और अपने आप को भी शरीर और आत्मा को परमात्मा में विलय कर योग कर हम सब रोग को दूर भगाए, निरोगी रहे, यही मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा। इस मौके पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि योग दिवस के माध्यम से समाज में अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई चेतना देखने को मिल रही है। ये देश और समाज के विकास के लिए अच्छा संकेत है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार बनाया है। 6 नवंबर 1937 को पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा ने राजनीति में कदम रखने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में करीब 30 वर्षों तक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले वाणिज्यिक सचिव के रूप में भी कार्य किया। इस समय वे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में वे वित्त मंत्री रहे। कुछ वर्षों बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। पिछले वर्ष वे भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भारतीय सेना में बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है और आगामी अक्टूबर महीने से इसके तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सेना भर्ती के लिए तैयारी में लगे भिलाई के युवा भी इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। सेना में भर्ती का सपना संजोए युवाओं ने इस योजना की सराहना की है। इन युवाओं का कहना है कि इस योजना से सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकेगा। इसका 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा भी सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं। और ये हमारी अग्निपथ जो योजना है वो काफ़ी अच्छा योजना है देश के लिए। इसमें पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पहले बहुत कम लोगों युवाओं को मौका मिलता है, अभी बहुत अधिक लोगों को मौका मिल रहा है। इस योजना के तहत बहुत से जो युवा हैं उनको रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ ही अपने सही उम्र में एक मुकाम जो मिलता है वो हासिल हो जाएगा। और देखा जाए कि जो 25% जो युवा नियमित होंगे इस योजना के तहत अपने सेना में, वो उनको एक अच्छा मतलब अवसर है कि देश की सेवा करें। कि सबका एक सपना होता है कि हमें चल के आर्मी में लगना है,
तो इसी प्रकार अभी हमारे हम जितने भी यहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भैया हैं, जूनियर हैं, सीनियर जूनियर जितने भी हैं, हम सारे की मतलब यही है कि आगे चल के देश की सेवा करना है। और इसके तहत अभी जो अग्निपथ योजना आई है उसके तहत देखा जाता है कि हिसाब से एक अच्छी योजना है, ताकि हम आगे चल के हमारे देश को जितना ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत हो वैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के युवाओं को बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ नियुक्तियां दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल देश भर में 12,781 नए संक्रमित मिले, वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी 76,700 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर 4% से ज्यादा हो गई है। कल हुए 2000 से अधिक नमूनों की जांच में 46 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में 69 नए मरीज मिले हैं, जबकि अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस समय राज्य में 463 सक्रिय मरीज हैं। इन सभी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अब कुछ खबरें जिलों से। युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा कल से राजनांदगांव में रोजगार शिविर लगाया गया है। इसके लिए राजनांदगांव जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कराए गए थे। शिविर की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार कार्यालय से संपर्क किया। इस संबंध में रोजगार कार्यालय के उप संचालक SV राजौरिया ने बताया कि विभिन्न निजी कंपनियों ने अपने संस्थान में युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार कार्यालय से संपर्क किया था। इसी कड़ी में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि 24 जून तक चलेगा। इसके बाद 28 से 30 जून तक एक बार फिर रोजगार शिविर लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज महासमुंद जिले की पुरातात्विक नगरी सिरपुर में जिला प्रशासन की ओर से योग अभ्यास का आयोजन किया गया। सिरपुर के सुरंग टीला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सहित अन्य अधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में रायपुर से आए योगाचार्य योगेश्वर साहू ने लोगों को योग के महत्व के बारे में बताते हुए प्राणायाम सहित कुछ विशेष आसन भी कराए। इस वर्ष के योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। योग दिवस के संबंध में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और योगाचार्य योगेश्वर साहू ने कहा कि निरोग रहना है तो योग नियमित रूप से करना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा योग सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोरमदेव में हुआ योगाभ्यास का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। अग्निपथ योजना के तहत भिलाई में जल्द शुरू होगी सैनिकों की भर्ती, युवाओं ने दिखाया जोश। और देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले। छत्तीसगढ़ में कल मिले 69 नए मरीज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।